बढ़ाइए अग्निदेव, ताप बढ़ाइए और इतना बढ़ाइए पार्वती की तपस्या अति शीघ्र पूरी हो जाए और महादेव उन्हें अपना लें। किंतु देवराज, यदि महादेव नहीं आए तो ताप बढ़ने से माता पार्वती को क्षति पहुंच सकती है। उसकी चिंता आप नहीं, महादेव को करने दीजिए। यदि महादेव की इच्छा है कि पार्वती इस अग्नि में भस्म हो जाए तो हम या आप क्या कर सकते हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवराज? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप हमारे आदेश का पालन ही नहीं करना चाहते? किंतु ज्ञात रहे, अपने राजा के आदेश का पालन न करना अपराध होता है। देवराज, आपके आदेशानुसार मैंने ताप बढ़ा दिया है, किंतु अब मुझे महादेव की चिंता सताने लगी। क्या हुआ महादेव? इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। उसने छल के सहारे पार्वती की अग्नि तपस्या की अवधि कम करने हेतु अग्नि का तप बढ़ा दिया है। देवराज को इतना बोध होना चाहिए कि ऐसा करने से पार्वती का हित हो सकता है। प्रभु, मैं अभी जाकर माता को अग्नि तपस्या के कुप्रभाव से बचा लेता हूं। नहीं नंदी, देवराज को इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी पुनर्वृत्ति और अपनी त्रुटियों का दंड, अपने देवराज होने के अहंकार का दंड। यह सर्वथा अनुचित है देवराज। इस अनर्थ को शीघ्र ही रोकिए। रोकिए देवराज इंद्र। हमारा निर्णय कतई विचाराधीन नहीं होता है पवनदेव। या तो पार्वती को अपने ही तप की उष्मा में भस्म होना होगा या फिर उन्हें अपनी तपस्या अति शीघ्र पूर्ण करनी होगी। आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है देवराज। मेरे और आदि शक्ति के मौलिक संबंध को छल के सहारे अपने स्वार्थ अनुसार संपादित करने का प्रयत्न किया है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। महादेव, हमने जो किया वो केवल सृष्टि के कल्याण हेतु ही किया।
यदि हमने माता पार्वती की तपस्या के अवरोध में थोड़ी सी वृद्धि की तो वो उनकी तपस्या के शीघ्र समाप्ति हेतु थी, जिससे आप दोनों का विवाह हो सके और आपके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध किया जा सके। इसमें आपको हमारा स्वार्थ कहां से दिख रहा है महादेव? स्वार्थ है इंद्रदेव, आपको पुनः अपने सिंहासन के आधिपत्य का स्वार्थ है। देवराज होते हुए भी आपने एक बार भी यह जानना उचित नहीं समझा कि आदि शक्ति की उत्पत्ति आपके या देवताओं द्वारा कृत्रिम प्रणाली से कतई संभव नहीं हुई है। पार्वती को अपने निर्धारित समय में एक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मुझ तक पहुंचना। आपकी अधीरता संसार का हित नहीं, अहित कर रही है। पार्वती को कष्ट देने का दंड आपको अवश्य मिलेगा। अहंकार से परिपूर्ण आपके अस्तित्व को मिटना ही होगा। रुक जाइए महादेव। आपके द्वारा देवताओं के राजा का वध अशोभनीय है महादेव, अशोभनीय। देवताओं के राजा का आदिशक्ति के आगमन में हस्तक्षेप क्या ये उचित है ब्रह्मदेव? आज तक जो त्रुटि देवताओं से हुई, मैं उन सभी की ओर क्षमा प्रार्थी हूं महादेव। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि आपके और आदि शक्ति के मध्य कोई भी किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। आप तो सबसे कृपालु, सबसे दयालु है महादेव। महादेव कृपया इंद्र को प्राण दान दे दीजिए। मुझे आपका निवेदन मान्य है ब्रह्मदेव, किंतु इंद्र को इसका दंड अवश्य मिलेगा। आज के पश्चात इंद्र देवराज के पद के योग्य नहीं है। महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव। क्षमा कर दीजिए महाप्रभु, महादेव क्षमा कर दीजिए, महादेव क्षमा कर दीजिए। नंदी, देवताओं की इस कृत्य के पश्चात स्थान की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पार्वती की तपस्या पूर्ण होने तक यहां सबका प्रवेश वर्जित है। माते, मैं तो यहाँ आपकी रक्षा हेतु आया हूँ। इसलिए माते, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपकी तपस्या में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु जो तुम कर रहे हो वो भी तो हस्तक्षेप ही है नंदी। तपस्या तब सफल होती है जब वो बिना किसी सहायता के की जाए, और सुरक्षा प्रदान करना भी सहायता ही होती है। हमें अपनी तपस्या में आने वाली हर बाधा को स्वयं दूर करना होगा।
यही तपस्या का नियम है नंदी। हमारा आदेश है नंदी, चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा।